नमस्कार दोस्तों नेपाल की तरफ से अब एक ऐसा काम किया जा सकता है जिस काम से भारत और नेपाल के बीच में हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनी हो जाएगी और आने वाली पीढ़ियां भी भारत को बहुत ज्यादा नफरत करेगी। यानी अब ऐसा काम नेपाल में हो सकता है जिससे नेपाल की आने वाली पीढ़ियां भारत से बहुत ज्यादा नफरत करने लग जाए। इसका कारण क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र ने देउबा सरकार पर प्रेशर डाला है कि वह जल्दी से जल्दी काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का जो नया मैप है उसको बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करे। देखिए दोस्तों, ये जो आप मैप देख रहे हैं ये नेपाल का पुराना मैप है और नेपाल ने जो नया मैप पास किया है वो ये है। पुराने मैप में लिम्पियाधुरा काला पानी नेपाल के नक्शे में नहीं दिखाया गया, लेकिन अब नए नक्शे में लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, काला पानी नेपाल के नक्शे में दिखाया गया है। हालांकि दोस्तों ये एक राजनीतिक टकराव है भारत और चीन के बीच, इसलिए इस मैप को नेपाल के पाठ्यक्रम में शामिल करवाने की कोशिश की जा रही है और नेपाल की आने वाली पीढ़ियों के दिमाग में वही डाला जाएगा जो पाकिस्तान के बच्चों के दिमाग में डाला गया। इस मैप के पास होने के बाद नेपाली बच्चे हमेशा यही जानेंगे कि काला पानी, लिपुलेख भारत का कब्जे में है और यहाँ नेपाली भूभाग है, क्योंकि इसे बच्चों के सिलेबस में शामिल किया जाएगा और उन बच्चों के दिमाग में भी वही बातें डाली जाएंगी जो पाकिस्तानी बच्चों के दिमाग में 1960 से डाली गई कि भारत आपका दुश्मन है और हिंदुओं ने बहुत जुल्म किए मुसलमानों के ऊपर, इसलिए सब हिंदुओं को मुस्लिम बना देना ही पाकिस्तान का लक्ष्य है। यही पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ाया जाता है। इसी प्रकार अब नेपाली बच्चों को यही पढ़ाया जाएगा कि लिम्पियाधुरा काला पानी को आजाद कराना है, ये नेपाल का हिस्सा है। वही कंडीशन पैदा होगी जो पाकिस्तान में हुई थी। यही कंडीशन भविष्य में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल में पैदा करेगी और नेपाली बच्चों के दिमाग में यही डालेगी कि लिम्पियाधुरा काला पानी को आजाद कराना है। इसके लिए वही होगा जो पाकिस्तान में कश्मीर की आजादी के लिए किया गया। बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चों को कट्टरपंथी बनाया गया। इसी प्रकार लिम्पियाधुरा, काला पानी, इनको आजाद कराने के लिए नेपाली बच्चों के दिमाग में भी यही सब कुछ डाला जाएगा, जिससे होगा क्या कि नेपाल भी पाकिस्तान की तरह बनेगा। पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय दोस्तों इस समय कम से कम $25,000 सालाना होनी थी और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा अमीर देश होना था। वो कश्मीर के चक्कर में पड़ा अमेरिका के कहने पर, इसलिए पाकिस्तान इतना बर्बाद हुआ। पाकिस्तान का रुपया और डॉलर मिलाएंगे तो $1 बराबर 180 रुपया पाकिस्तानी हो गया और पाकिस्तान दुनिया के हर देश से कर्जा ले चुका है। यदि नेपाली बच्चे भी इसी प्रकार से आने वाले समय में चलेंगे तो उनके दिमाग में भी भारत के प्रति नफरत भरी जाएगी और वो नफरत नेपाल का विकास कभी नहीं करेगी, बल्कि 400 स्क्वायर किलोमीटर भूमि के लिए पूरे नेपाली बच्चों का ब्रेन वॉश कर देगी। पूरे नेपाली बच्चे सोचेंगे कि काला पानी, लिपुलेख को आजाद करवाना है और वो भी पाकिस्तान की तरह बनने लगेंगे। दोस्तों रिजल्ट हमने आपको बता दिया। माओवादी लोग जो काला पानी, लिपुलेख को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं, उसका केवल और केवल एक ही रिजल्ट निकलता है कि आने वाली भविष्य की नेपाल की जो पीढ़ियां हैं उनके दिमाग में भारत के प्रति नफरत डाली जाएगी। उनके दिमाग में ये कहा जाएगा कि लिम्पियाधुरा नेपाल का है, भारत का उस पर अवैध कब्जा है। और जब नेपाली बच्चों के दिमाग में इस प्रकार की नफरतें भर दी जाएगी तो वो पढ़ेंगे कैसे, देश का विकास कैसे करेंगे? सिचुएशन वही होगी जो पाकिस्तान में हुई थी। तो दोस्तों, नेपाली नए मैप को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करने से आपके बच्चों के दिमागों में भारत के प्रति नफरत पैदा होगी और वो नफरत आपके बच्चों को कट्टरपंथी बनाएगी। वैसे भी आपके देश में चीन का अच्छा खासा प्रभाव है और चीन के प्रभाव में नेपाल जाएगा तो कट्टरपंथी जरूर पैदा होंगे, क्योंकि कम्युनिस्ट इस्लाम दोस्त हैं। जहां कम्युनिस्ट जाएंगे वहां मुस्लिम आतंक जरूर जाता है। ये आप सभी देशों में देख सकते हैं।
दोस्तों फैसला रिजल्ट हमने आपको बता दिया, अब तय तो आपको करना है कि क्या काला पानी को पाठ्यक्रम में शामिल करना है। अब आप कहेंगे कि काला पानी को हम पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं तो हमारे बच्चे नहीं बिगड़ेंगे, ठीक है, भारत से नफरत नहीं करेंगे, कट्टरपंथी नहीं बनेंगे। आप बिल्कुल गलत हैं दोस्तों। काला पानी का नक्शा पाठ्यक्रम में शामिल होता है तो आने वाली सब पीढ़ियां भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित करेगी और वही हाल करेगी नेपाल का जो पाकिस्तान का हुआ है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए कश्मीर के चक्कर में। पाकिस्तान में जगह जगह आतंक मच गया कश्मीर के चलते। बलूचिस्तान फ्री होना चाहता है, पीओके फ्री होना चाहता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान कट्टरपंथियों को पैदा किया कश्मीर को आजाद कराने के लिए। किसके इशारे पे? अमेरिका के इशारे पर। और दोस्तों हमें डर है कि कहीं नेपाल भी काला पानी लिपुलेख के चलते नेपाली बच्चे भी ऐसा ना बन जाएं। इससे नेपाल नहीं रहेगा। नेपाल भी पाकिस्तान की तरह एक बर्बाद मुल्क बन जाएगा। हमारा काम है नेपाल को बचाना और नेपाली लोग इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करने से क्या होगा। वही चीजें हम बार बार समझा रहे हैं कि नेपाल में कम्युनिस्ट बढ़ेगा, लोकतंत्र का विरोध होगा तो नेपाल भी पाकिस्तान जैसा ही बनेगा या नॉर्थ कोरिया जैसा बनेगा। अब भविष्य की पीढ़ियां सोचेंगी कि हमको काला पानी लिपुलेख आजाद कराना है तो वो पीढ़ियां नेपाल का क्या भला करेगी, आप खुद सोचिए। रही काला पानी लिपुलेख नेपाल को देने की बात, तो दोस्तों भारत ने 5 लड़ाइयां लड़ ली पाकिस्तान के साथ में। सभी यूरोपीय देश मुस्लिम देश थे, तब भी कश्मीर को आजाद नहीं करा पाए। तो क्या नेपाल काला पानी को भारत से छीन सकता है? क्या दोस्तों आपको ऐसा लगता है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। आप काला पानी को भारत से नहीं छीन सकते हैं, यही सच्चाई है। और इस काला पानी के चक्कर में आप अपने देश को पाकिस्तान जैसा बना बैठेंगे। भारत को काला पानी की सख्त जरूरत है क्योंकि काला पानी लिपुलेख ऊंचाई पर स्थित है और वहां से चीनी सेना भारत में न घुस जाए, इसलिए काला पानी लिपुलेख की भारत को जरूरत है। नेपाली लोगों को भी सोचना चाहिए कि भारत ने नेपाल की हर मुसीबत में मदद की है। एक छोटा सा जमीन के टुकड़े के लिए चुप भी हो जाएंगे तो कुछ नहीं जाने वाला नेपाल का। दोस्तों चीन से मित्रता निभाते निभाते आप कहीं पाकिस्तान ना बन जाएं, हम ये कहना चाह रहे हैं आपको। पाकिस्तान अमेरिका से मित्रता निभाते निभाते अपने देश के टुकड़े करवा दिया और आज चीन के कर्जे के जाल में इस कदर फंसा है कि $3 बिलियन, $1 बिलियन मांग रहा है अलग अलग देशों से। और पाकिस्तान ने दुनिया के लगभग जो उसके मित्र देश है सभी से कर्जा मांग लिया है। आज पाकिस्तान की ये कंडीशन हो गई। हम दोस्तों नहीं चाहते हैं कि हमारा मित्र देश नेपाल आने वाले भविष्य में पाकिस्तान के रास्ते पर चले और नेपाल की सार्वभौम सत्ता को खो दे, जैसे पाकिस्तान अपनी सार्वभौम सत्ता खो चुका है, पहले अमेरिका के हाथों और अब चीन के हाथों। चीन जैसा कहता है वैसे ही पाकिस्तान करता है। नेपाल को सोचना चाहिए, चीन जो कहे वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि काला पानी लिपुलेख का लफड़ा तो बहुत पुराना है। वो इसी समय जब भारत ने नक्शा पास किया तो नेपाल ने क्यों किया? पाकिस्तान ने भी किया, फिर पहले पाकिस्तान ने किया फिर नेपाल ने किया। कारण क्या है? हर साल भारत नक्शा पास करता है, पहले तो कभी विवाद नहीं हुआ, इसी बार क्यों विवाद हुआ? जो नक्शा भारत ने इस बार पास किया था वही नक्शा पहले पास किया था, तो पहले नेपाल ने विरोध नहीं किया, अब क्यों नेपाल विरोध कर रहा है? क्या कभी आपने सोचा? आपको नहीं लगता है कि क्या काला पानी लिपुलेख के पीछे चीन का हाथ है? आपको लगता है कि नहीं लगता है? काला पानी लिपुलेख केवल एक राजनीतिक मुद्दा है और नेताओं का वोट पाने का एक माध्यम है, आपको नहीं लगता है ऐसा? दोस्तों काला पानी लिपुलेख बोल बोल के नेता लोग वोट लेते रहेंगे, आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। काला पानी लिपुलेख भारत में ही रहेगा। दोस्तों ये सच्चाई है, आप समझिए सच्चाई को। आप एक छोटी सी जमीन का जो टुकड़ा है उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए भारत को दुश्मन बना देंगे। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि काला पानी लिपुलेख का भारत का ही हिस्सा है और भारत उसके पैसे नेपाल को दे चुका है, नेपाली राजा को। ऐसे भी लोग दोस्तों कहते हैं। देखिए दावे दोनों तरफ से हैं। नेपाल कहता है हमारा है और वो भारत के हिस्से में आता है, यानी भारतीय कहते हैं ये हमारा है। अब वो किसका है वो समय बताएगा, लेकिन नेपाल को अपनी ये जिद
छोड़ देनी चाहिए काला पानी लिपुलेख को लेके, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा नुकसान नेपाल को ही होगा और इतना बड़ा नुकसान नेपाल को हो सकता है जिसकी कल्पना अभी तक नेपाली लोगों ने नहीं की है। दोस्तों, आपका देश कट्टरपंथी बन सकता है लिपुलेख काला पानी के चलते, और मैं देख रहा हूं आपका देश कट्टरपंथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। कम्युनिस्ट दोस्तों कट्टरपंथी होता है। आप कम्युनिस्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान बनेंगे, उत्तरी कोरिया बनेंगे। वैसे भी आपके देश में चीन ने बहुत सारी सड़क रेलवे लाइन बिछाने का बात कर रहा है, यानी आपका देश अभी जो 47-48% जीडीपी का कर्जा है वही आपके देश में बहुत जल्दी 100% पहुंचने वाला है और फिर श्रीलंका वाले हाल हो जाएंगे। हम दोस्तों नेपाल को बचाना चाहते हैं और आप लोग हमारे जो सब्सक्राइबर लोग हैं या नेपाली लोग हैं, ये चीन से पैसा खा खा के, और यानी कि नेपाल सरकार चीन से पैसा खा खा के नेपाल की स्थिति भी श्रीलंका जैसे, पाकिस्तान जैसे करना चाहती है। अब दोस्तों हमने रिजल्ट बता दिया, फैसला आपके हाथ में। धन्यवाद।